Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher, and today we will continue our chapter, 14th chapter, chemical effects of electric current. Okay, and our today's topic is electroplating, and this is the last topic of this chapter. Okay, so what is electroplating? Electroplating क्या होता है? Okay, means electroplating से क्या हो सकती है इसकी definition? The process of coating a thin layer of metal on another metal or material using electrolysis is called electroplating. Okay, and it is widely used in industries for coating metals such as nickel, chromium, tin, gold, and silver over other metals. It is mainly used to protect corrosive metals फ्रॉम कोरोजन्स. ओके, मीन्स समझ में आया. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स होता है कि किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ाना. ओके, जैसे हमने आयरन का जैसे एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं. आयरन क्या होता है? रस्टिंग हो सकती है उसके अंदर, है ना, जंग लग जाती है. तो रस्टिंग से बचाने के लिए एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन. मीन्स आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग हम चढ़ा देते हैं, जिससे जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी से क्या नहीं होते, कॉरेसिव नहीं होते, खराब नहीं होते हैं, उनमें जंग नहीं लगती है ना. तो अगर ये सारा प्रोसेस मीन्स कोटिंग करना एक मेटल पर दूसरे मेटल की इलेक्ट्रिसिटी हेल्प से या इलेक्ट्रिक करंट या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से जब ये प्रोसेस किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, देखिए इसमें किस तरीके से होता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Recall that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. ओके, समझ में आया कि जब हम एक न्यू साइकिल लेकर आते हैं, कोई भी हम एक न्यू ब्रांड कोई चीज़ लेकर आते हैं, तो उस टाइम उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है. देखा होगा आपने, कोई भी चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शाइन करती है, नई होती है. जब वो जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है तो धीरे धीरे जो उसका शाइनिंग है जो उसकी वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है. अगर उस पर किसी तरीके से क्या लग गया, कोई स्क्रैच लग गया, तो आप देखते होंगे ऊपर की जो शाइनी लेयर है वो हट जाती है और उसके नीचे की जो लेयर हमें नजर आती है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं होती है. इट मीन्स क्या होता है कि नीचे क्या है, ओरिजिनल मेटल है और उसके ऊपर हमने दूसरे मेटल की क्या किया, उस पर कोटिंग की है. अगर वो हट जाती है तो हमें नीचे से दूसरा मेटल नजर आता है ना. यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपियर टू बी मेड ऑफ गोल्ड. बहुत सारे आजकल ऑर्नामेंट्स आते हैं जो कैसे लगते हैं, हमें बिल्कुल गोल्ड जैसे लगते हैं. उनकी जो शाइनिंग होती है एकदम गोल्ड जैसी होती है, तो एक्चुअल में क्या होते हैं, गोल्ड नहीं होते हैं. किसी कोई दूसरा चीप जो कोई भी मेटल हो सकता है उसके ऊपर क्या होता है, गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, है ना. गोल्ड का एक लेयर लगा देते हैं जिससे वो हमें कैसी लगती है, गोल्ड जैसी ही लगती है. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. ठीक, जैसे बार बार हम जब उनको यूज में लेते हैं तो धीरे धीरे ऊपर की जो उनकी कोटिंग होती है वो धीरे धीरे कैसी होने लगती है, उतरने लग जाती है. उनकी कोटिंग खराब होने लग जाती है पानी की वजह से या आप कह सकते हैं एयर की वजह से. धीरे धीरे जो उनकी कोटिंग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उनके नीचे जो भी मेटल होता है ओरिजिनल वो हमें नजर आता है. In both these cases, a metal has a coating of another metal. ठीक है, दोनों केस में क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या कर रखी है, कोटिंग. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let us try doing it ourselves. Okay, means हमें आश्चर्य होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग हम किस तरीके से चढ़ाते हैं, है ना. तो यही हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं. ओके, एक्टिविटी है इसमें, देखिए एक्टिविटी 14.7. क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए. वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर. इस साइज की 2 हमें कॉपर प्लेट्स चाहिए और कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन हम बनाएंगे तो कॉपर सल्फेट चाहिए. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या लिया हमने, डिस्टिल वाटर,
और उसमें हम डिसॉल्व 2 टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। ठीक है, 2 हमने कॉपर सल्फेट की स्पून उसमें अंदर डाल दी। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाए, इसमें हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। ओके, क्लीन कॉपर प्लेट विद सैंड पेपर। कॉपर प्लेट जो हमने यूज में ली हैं उनको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर लें। नाउ रिंस दैम विद वाटर एंड ड्राई दैम। ठीक है, पानी से अच्छे से उनको धोकर और उन्हें सुखा लें। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स दैम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों जो कॉपर प्लेट्स हैं उनको टर्मिनल से अटैच कर दें, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, और उन्हें किस में डिप कर दें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर उन्हें हमें डिप करना है। देखिए इस डायग्राम में ये आपको दिख रहा होगा, ये बीकर है, एक बीकर के अंदर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये कॉपर प्लेट्स हैं 1 और 2। एक कॉपर प्लेट को हमने किससे अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से। दिख रहा है ना, ये छोटा जो साइन होता है ये किसका होता है, नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव का होता है, तो इसे हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। ये बन गया हमारा कैथोड। ओके, और ये हमारा बन गया एनोड, जिसे हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव है बिग लाइन जो दिख रही है, इस वायर के थ्रू हमने इस प्लेट से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया एनोड। एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इसमें देखिए हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि द मेटल और मटेरियल्स दैट हैज टू बी कोटेड इज टेकन एज द कैथोड। ओके, दैट हैज टू बी कोटेड मीन्स जिस मेटल को हमें कोटेड करना है, ठीक है, जिस मेटल पर हमें दूसरी कोटिंग चढ़ानी है, मान लीजिए जैसे आयरन है ना, आयरन के ऊपर हमें जिंक की कोटिंग चढ़ानी है, तो यहाँ हम कौन सा मेटल लेंगे, आयरन मेटल लेंगे। ठीक है, ये वाली इसमें तो इन्होंने क्या लिया, दोनों ही कॉपर की प्लेट्स ली है। ठीक है, बट अगर हमें कोई ऐसा मेटल चाहिए जिसपे दूसरे मेटल की, मीन्स हम समझिए आयरन के ऊपर हमें कॉपर की कोटिंग करनी है, तो एक तो हमने कॉपर की प्लेट ले ली, लेकिन जो यहाँ पर है नेगेटिव टर्मिनल पे हमें कौन सा मेटल लेना है जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है। ठीक है, कॉपर प्लेट है जैसे यहाँ पर, इसमें हम यहाँ पर एक की भी लगा सकते हैं, आयरन की जो की होती है ना, उसको भी हम यहाँ पर इसके साथ लगा सकते हैं, जिसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पे हमें कौन सा मेटल लेना है जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, और यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसमें कौन सा मेटल लेना है जिसकी कोटिंग करनी है। ठीक है, आयरन पर कॉपर की कोटिंग करनी है, तो आयरन में आ जाएगा हमारा नेगेटिव पर और कॉपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पर। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कौन से मेटल पर कौन से मेटल की कोटिंग करनी है। हमेशा हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कहाँ फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ही हमेशा फ्लो करता है। तो जी पॉजिटिव पे हम लिया, यहाँ से मेटल फ्लो करके कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, तो यहाँ हमें लेना है जिस मेटल की कोटिंग करनी है और यहाँ लेना है जिस मेटल पर कोटिंग करनी है। ठीक है, बट यहाँ इन्होंने क्या किया, दोनों ही कॉपर प्लेट्स ली हैं, तो हमें बहुत ज्यादा चेंजेस इसके अंदर नजर नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस वाली कॉपर प्लेट से तो कॉपर का डिस्चार्ज होता रहेगा, धीरे धीरे कॉपर निकलता रहेगा, और वो किस पर आ जाएगा, किस पर आ जाएगा, इस पर आएगा, और यहाँ से जो निकलेगा वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। मीन्स इसमें हमें बहुत ज्यादा चेंज इसके अंदर नजर नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ही कॉपर है। जैसे क्या होगा इसके अंदर, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, है ना, तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉपर और सल्फेट के अंदर। ठीक है, तो वो जो कॉपर है वो इसके ऊपर क्या होता जाएगा, डिस्चार्ज सॉरी डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड के ऊपर, है ना, क्योंकि हमें पता है कि इसी मेटल पर कोटिंग करनी है, तो कॉपर इस पे डिपॉजिट होता जाएगा, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जो भी कॉपर लॉस हो रहा है वो कहाँ से मिलता जाएगा, उसको इस कॉपर प्लेट से मिलता जाएगा, क्योंकि इसमें से कॉपर निकल रहा है, इसमें से निकलेगा और इस पे जाएगा, तो इसमें से निकल रहा है वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया, और सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है वो इसके अंदर चला गया। तो यहाँ हमें दोनों प्लेट्स में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कॉपर की जगह आयरन ले लेते हैं, तो हम आयरन के ऊपर क्या देख सकते हैं, ब्राउन कलर की कोटिंग हम इसमें
देख सकते हैं, जो किसकी वजह से है, कॉपर की वजह से, कि आयरन के ऊपर किसका आ गया, कॉपर का एक लेयर आ गई है। तो आयरन जो ये जो की अगर हम यहाँ लगाएंगे कुछ भी आयरन ऑब्जेक्ट, तो वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, मीन्स मेटल एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या इसमें, नाउ अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए हम इसमें करंट पास करेंगे सर्किट के अंदर पूरा। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। फिर दोनों इलेक्ट्रोड्स को इससे लिक्विड से बाहर निकाला और हम इससे देखेंगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ देम, क्या किसी के अंदर आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट, क्या हमें कोई कोटिंग नजर आती है। व्हाट कलर इज द कोटिंग, उस कोटिंग का कलर क्या है। ठीक है, ये सब जब हम एक्टिविटी करेंगे तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कॉपर प्लेट्स में हमें कुछ चेंजेस नजर आता है, क्या कोई कलर में कोई चेंज हो रहा है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। ठीक है, टर्मिनल को हमें देखना है कि इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है, एक किससे है, कैथोड से है और एक एनोड है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। After doing the electroplating activity, Paheli interchanged the electrodes and repeated the activity. What do you think she would observe this time? अभी हमें लगता है कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, कॉपर की ही प्लेट्स है। अभी भी इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नजर हमें नहीं आएंगे, बट अगर हम दो अलग अलग मेटल की लेंगे तो हम उसके अंदर चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। When electric current is passed to the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। ठीक है, कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया, क्या होता है ये, कंडक्शन होता है इसके अंदर है ना, तो कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फेट में ब्रेक हो जाएगा। ओके, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it। ठीक है, यही बताया मैंने आपको, जो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड से जो प्लेट कनेक्टेड है उस पर जाकर वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो इसकी वजह से तो क्या हो सकता है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर का लॉस हो रहा है, मीन्स वो वाला कॉपर कॉपर प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो वो जो लॉस होता है वो कहाँ से फिल होगा, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, जो दूसरा इलेक्ट्रोड जो हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है ना, तो वहां से वो कॉपर वहां से डिस्चार्ज होकर उस पर आ जाएगा। अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जो अदर इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहां से इक्वल अमाउंट का जो कॉपर है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process keeps going। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल पे कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा और जो कॉपर का लॉस हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से उसको पूरा फिल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। तो कॉपर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर हो रहा है। बट इस एक्टिविटी में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस हम इसके अंदर नहीं देख पाएंगे, तो हम इसकी जगह क्या करें, दो अलग अलग प्लेट्स ले। एक कॉपर की प्लेट अगर हमने ली, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, एक प्लेट पे आयरन से अटैच हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन की रॉड ले सकते हैं, आयरन रॉड ले सकते हैं, तो आयरन के ऊपर भी इजीली ये चीज हो जाएगी। ओके, Bujo could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of the copper plate। देखिए इसमें भी इसने किया है, एक तो क्या लिया इसने, कॉपर प्लेट ली है और दूसरी क्या ले ली, एक कार्बन की रॉड ले ली। ठीक है, कॉपर प्लेट की जगह, which has connected to the negative terminal of the battery। कॉपर को हमने which was कार्बन रॉड को किससे अटैच किया इन्होंने, नेगेटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव पर अभी भी क्या है, कॉपर है, और जो एक दूसरी कार्बन रॉड ली है उसको कहाँ अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। ही सक्सीड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड। ठीक है, कार्बन उन्होंने कहाँ लिया, नेगेटिव पे लिया है, तो कार्बन के ऊपर किसकी कोटिंग आ जाएगी, कॉपर की। कॉपर कहाँ लिया है, पॉजिटिव पर। अभी मैंने आपको ये बताया, जो भी हम पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर मेटल लेंगे उसकी कोटिंग नेगेटिव टर्मिनल वाले के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है।
The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Okay, so this is the definition of the electroplating. इसे अंडरलाइन कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करना, किससे? बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. ठीक है, ये भी क्या है? एक केमिकल जो इफेक्ट्स अभी हमने पढ़ा था पहले, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट पढ़ा था ना, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कॉपर और सल्फेट के अंदर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो ये उसकी बहुत अच्छी क्या एक एप्लीकेशन है और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस. It is widely used in industries for coating metals objects with a thin layer of a different metal. The layer of metal deposited has some desired property. ठीक है, जो लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट जो डिपॉजिट हो रही है उसमें क्या होती है? कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती है which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others. ठीक है, जैसे क्रोमियम प्लेटिंग होती है, मीन्स क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है बहुत सारी चीजों पे। वो बहुत ज्यादा क्या होता है? शाइनी होता है ना। तो कार के जो पार्ट्स होते हैं, बाथ टैप्स होते हैं, नल होते हैं, किचन गैस के बर्नर होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? बहुत शाइनी होता है। एंड इट डज नॉट कोरोड। कोरोड मीन्स ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। स्क्रैचेस को भी क्या करता है? ये रोकता है। ओके, हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। ओके, लेकिन क्रोमियम क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसे हर पूरा ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम इसे यूज में नहीं ले सकते। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मेटल जो भी मटेरियल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो हम पूरा क्रोमियम से तो नहीं बना सकते। उसको किससे बना दिया जाता है? कोई भी चीपर मेटल से, उसको जो सस्ता मेटल होता है उससे उसको बना देते हैं। एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। और उसके ऊपर क्या कर दी जाती है? क्रोमियम की एक कोटिंग कर दी जाती है जिससे वो हमें कैसा लगे? शाइन लगे, है ना। देखा होगा आपने जो किचन टैप्स आते हैं, बाथ टैप्स आते हैं और बहुत सारे कार पार्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है? क्रोमियम प्लेटिंग की वजह से, कि उस क्रोमियम की एक उस पे लेयर बनी हुई है। बट पूरा जो पार्ट है वो क्रोमियम से नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। ठीक है, कोई भी लेस एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ही कोई सस्ता मेटल लेकर उस पर सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. देखने में वो बिल्कुल कैसे लगते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी है या सिल्वर की ज्वेलरी है, बट कैसी होती है? वो किसी लेस एक्सपेंसिव मेटल्स की बनी हुई होती है, बट उन पे क्या कर दी जाती है? केवल कोटिंग कर दी जाती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी वो नहीं होते हैं, बट दिखने में एकदम गोल्ड और सिल्वर जैसे लगते हैं। Tin cans used for storing food are made by electroplating into tin onto iron. आयरन की जो बहुत सारे स्टोरिंग फूड को स्टोर करने के लिए जो कैंस बनी हुई होती हैं, ठीक है, बनी तो वो किसकी होती है? आयरन की बनी होती है, बट उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है किसकी? टिन की, जिससे वो जल्दी से, जो आयरन हमें पता है कॉरेसिव होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसीलिए उस पर क्या कर दी जाती है? टिन की एक कोटिंग कर दी जाती है और उनको फिर हम फूड को स्टोर करने के लिए काम में ले सकते हैं। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। Thus, food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled. ठीक है, iron is used in bridges and automobiles to provide strength. आयरन से क्या बनाए जाते हैं? ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स। However, iron tends to corrode and rust. लेकिन आयरन हमें पता है क्या होता है, उसमें जल्दी से रस्टिंग लग जाती है। So a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. इसीलिए उस पर क्या कर दी जाती है? जिंक की एक कोटिंग
कर दी जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से हमारे जो लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग गोल्ड ऑन अदर मेटल इज कॉल्ड गोल्ड प्लेटिंग। जिस तरह से अगर गोल्ड पर हम सॉरी किसी और मेटल पर अगर गोल्ड की प्लेटिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, गोल्ड प्लेटिंग। इफ सिल्वर इज कोटेड ऑन अदर मटेरियल द प्रोसेस इज कॉल्ड सिल्वर प्लेटिंग। ठीक है, जिस भी मेटल की हम प्लेटिंग प्लेटिंग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा। जैसे सिल्वर की कर रहे हैं तो सिल्वर सिल्वर प्लेटिंग, अगर गोल्ड की कर रहे हैं तो गोल्ड प्लेटिंग। ओके, in the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है प्रोसेस तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज में यूज़ में लिया जाता है, बट इसका जो वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। किसके लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, वो क्या होता है, एक पॉल्यूटिंग वेस्ट है, वाटर के अंदर भी हम उसको मिक्स होता है, फैक्ट्रीज के अंदर जो स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, उससे भी एयर पोल्यूशन भी होता है। तो इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर। आज आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। सो रीड द चैप्टर केयरफुली, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, and the next video I will send it. Okay, so read the chapter, अच्छे से चैप्टर को पढ़ लो, है ना। So that's all for today. We will meet in the next video. So till then, goodbye and take care.